एक अभियान चलाया जा रहा है बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से कि जिन जिन उपभोक्ताओं को अपने यहां लगे हुए स्मार्ट मीटर से शिकायत है वे अपनी शिकायत को बिजली विभाग को बताएं और बिजली विभाग उन शिकायतों का समाधान करने के लिए उनके घर पर एक चेक मीटर लगवाएगा और चेक मीटर और स्मार्ट मीटर के डाटा में अगर कोई फर्क आएगा तो 15 दिन के अंदर उपभोक्ता बिजली विभाग द्वारा जारी किए गए एक नंबर 1912 पर कॉल करें। कॉल करने के बाद में बिजली विभाग का यह दावा है कि वो उपभोक्ता की समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाएंगे। अब ये दावा और असली जो हालात हैं उनको समझने की जरूरत है। हालात ये है कि लगभग 12 लाख मीटर लगाए गए हैं, यानी 12 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं इस प्रदेश में जिनका बिजली का बिल जितना आता था अब उसमें 30% से लेकर 100% तक बढ़ के आ रहा है। 12 लाख उपभोक्ता। कुछ जिलों पर अगर नजर डालें तो सहारनपुर में 45,000 मीटर लगाए गए हैं, प्रयागराज में 82,000 मीटर लगाए गए हैं और इसी तरह से हजारों की संख्या में मीटर अलग अलग जिलों में बदले गए। अगर एवरेज लगाया जाए कि 1 मीटर पर 500 से 600 रुपए तक बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है उपभोक्ता का, तो यह घोटाला कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। लगभग 12 लाख मीटरों पर 60 करोड़ रुपए प्रति माह बिजली विभाग चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है। अब इस चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग जो कदम उठा रहा है उसके बारे में जान लीजिए। ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि उपभोक्ता अपने बिल का सही समय पर भुगतान करें जिससे कि उनको अच्छी सुविधा मिलती रहे और ये मीटरों के जरिए जो उनके पास डबल बिल आ रहा है उसका समाधान करने के बजाय बिजली मंत्री जी साइकिल लेकर उपभोक्ताओं के घर जाते हैं, तमाम कैमरा और मीडिया को साथ लेकर। कहते हैं मैं पैसा लेने के लिए जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी इस कृत्य को हास्यास्पद करार देती है और ये कहती है कि उपभोक्ताओं से पैसा लेने के लिए नहीं। तो पता होगा कि उपभोक्ताओं के पास अब बिजली का बिल एसएमएस के जरिए आता है। तो जब एसएमएस के जरिए आता है इसका मतलब यह है कि बिजली विभाग के सर्वर में उपभोक्ता का डाटा मौजूद है। उपभोक्ता के डेटा में यह साफ पता चल जाएगा, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि किसी व्यक्ति का बिल पिछले 1 साल से लगातार 1000 से 1200 रुपए के बीच में आ रहा था और जब स्मार्ट मीटर लगा दिया तो वो बिल 1500 से 2000 रुपए आने लगा। ये सर्वर में डाटा है और एक माउस के क्लिक के साथ में वो डाटा सामने आ जाएगा। लेकिन इस डाटा पर कार्रवाई करने के बजाय इनको कॉल सेंटर पे खर्चा करना है, इनको कॉल सेंटर से लोगों को कॉल करनी है, इनको साइकिल लेकर उपभोक्ताओं के घर जाना है, इनको कहना है कि उपभोक्ता फलाने नंबर पर ढिकाने नंबर पर कॉल करें, अपनी तकलीफों को बताएं, विभाग उनके यहाँ चेक मीटर लगाएगा और आपको पता होगा चेक मीटर का भी ये लोग 550 रुपए वसूल कर लेते हैं। यानी कि आपकी तकलीफ का जो समाधान ये देंगे उस समाधान का भी पैसा लेंगे और उसका समाधान भी नहीं निकलेगा। 15 दिन तक चेक मीटर आपके यहाँ लगा रहे, आप उसका पैसा दें और 15 दिन बाद जो भी रिपोर्ट आती है बिजली विभाग के चक्कर काटें। और आपने कई बार, हमने पिछली बार की प्रेस वार्ता में बताया भी था कि जब समाधान के लिए आप इनके पास जाते हैं तो इनके अधिकारी घूस मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। तमाम जगहों पर ऐसी शिकायत आई है कि बिजली का बिल लोगों का लाखों में आया। जब वो उपभोक्ता शिकायत करने के लिए गया तो अधिकारियों ने उससे पैसे मांगे और पैसे मांगे तो या तो पीड़ा में है। और बनारस में तो अशोक कुमार के नाम के व्यक्ति जो मोची का काम करते थे, जिनका बिल 35,000 रुपए घरेलू उपभोग के साथ आ गया, बिजली विभाग के चक्कर काटे उन्होंने और चक्कर काटने के बाद में जब कोई समाधान नहीं निकला, फाइनली उनके घर की बिजली कट गई और इस अपमान से पीड़ा में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम ये कहते आ रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर सिर्फ ठग और घोटालेबाज मीटर नहीं है, ये हत्यारे मीटर है। आम आदमी पार्टी
ये आरोप लगा रही है कि बिजली विभाग के जो मीटर हैं वे हत्यारे मीटर हैं। प्रदेश सरकार इनके जरिए उपभोक्ताओं की सिर्फ जेब पर डाका डालने का काम कर नहीं रही, बल्कि इनके जरिए उपभोक्ताओं की हत्या करने का काम कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो ये चेक मीटर वाली नौटंकी बंद की जाए, और जिन जगहों पर आपने चेक मीटर लगा भी दिए हैं, इनका कोई भी चार्ज उपभोक्ता से वसूल ना किया जाए।